जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे जो हम लोग को जो 32% जो हाई कोर्ट के द्वारा हम लोग को क्या किया है, 32% निरस्त कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हाई कोर्ट है बिलासपुर में, उन्होंने जो एसटी को 32% था उसको निरस्त कर दिया है। आज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है, असंवैधानिक। ठीक है, तो ये हम लोग समझते हैं ये कैसे हुआ और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, रिजल्ट है, और हम लोग कैसे इसे बच सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड, अभी आप लोग देखते होंगे सभी तरफ रैली, जो महासभा हो रहा है अंबिकापुर, जसपुर, छत्तीसगढ़ में सभी जगह हो रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सभी जगह हो रहा है कि महारैली, पूरा विरोध कर रहे हैं सरकार का। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि सरकार इसमें रुचि नहीं ले रहा है। जो गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ का, उसमें कोई उनको दिलचस्पी नहीं है कि आरक्षण जाए आदिवासी का या रहे, उससे उनको कोई फर्क नहीं है। क्योंकि देखिए समझते हैं पहले। ठीक है, अभी फिलहाल में ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरटीआई के द्वारा ये घोषित किया है कि जो 32% है, जो आदिवासी को 32% जो रिजर्वेशन था वो समाप्त कर दिया, खत्म। ठीक है, खत्म कर दिया। बहुत बहुत गंभीर बात है और बहुत बहुत दुख की बात है सभी आदिवासी के लिए। इसीलिए महारैली हो रहा है। और जो आदिवासी सो रहे हैं ना, उनके लिए तो ये विशेष विशेष अ, विशेष क्या है, उनके लिए एक संदेश है। ठीक है, और मैं यही कहता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, लेकिन एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि प्रत्येक आदिवासी जो अज्ञात है इस सिलसिले में, उनको प्राप्त हो ये सूचना। ठीक है, और उनको समझ में आए कि हमारा आरक्षण है, हमारा जो हक है, उनको छीना जा रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन शेयर कर दीजिए प्रत्येक नागरिक को, आदिवासी को, ताकि वो लोग समझे। और आंदोलन जो हो रहा है अभी, महासभा, जो 32% आरक्षण जो वापस लेने की बात हम लोग वापस चाहिए, ये आंदोलन चल रहा है, उसके लिए विशेष 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 तथ्य है। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड समझते हैं जो अभी फिलहाल में जो गवर्नमेंट सरकार आरटीआई द्वारा ये घोषित कर दिया कि 32% नहीं रहेगा। देखिए, ये सबसे बड़ा कमजोरी है हमारे हम लोग का, छत्तीसगढ़ सरकार का। देखिए, इतना बड़ा मतलब तीन तीन वकील जो हाईकोर्ट में लड़े, हम लोग का पक्ष रखे एसटी मतलब आरक्षण के लिए, जो कि रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो हार गए और हाई कोर्ट ने ये, अभी ये बताओ, अब वकील अच्छे से तथ्य नहीं रखेंगे आरक्षण के बचाने के लिए, तो जजमेंट का क्या है, जज का क्या काम है? उनको तो अपना न्याय मतलब अपना न्याय करना है, वो लोग सुना देंगे अपना फैसला। आप अच्छे से अपना तथ्य नहीं रखेंगे, पूरा पुख्ता वो नहीं रखेंगे तथ्य, तो क्या होगा? जज तो अपना सुनाएगा ना, विपक्ष जीत जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? कोई उनको ध्यान ही नहीं दे रहा, ये लोग पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं। ठीक है, ये लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, भाजपा ये है, कांग्रेस ये है, आपने इतना साल तक क्या किया है, आरक्षण के लिए एक नियम बनाना चाहिए। ये बहुत बहुत सीरियस सर्कमटेंसेस है। लेकिन फिर भी आज आदिवासी क्या कर रहे हैं? बहुत सारा आदिवासी तो इसे ही सो रहे हैं, उन लोग कोई फर्क नहीं है, कोई उन लोग को फ्यूचर का टेंशन नहीं है। अभी आरक्षण खत्म हो गया, अब क्या नौकरी मिलेगा आदिवासी को? कभी नहीं मिलेगा। अब ये बताओ, आप डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर था, उन्होंने उन्होंने इसीलिए आरक्षण दिया ताकि जो निम्न वर्ग है, जो दलित वर्ग का है, ठीक है, और जो जनरल वर्ग, तो वो तो आगे है ही। अभी मान लीजिए आरक्षण खत्म हो गया, तो क्या आदिवासी बढ़ पाएंगे? कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और आदिवासी अब तक सो रहे हैं भाई, ये बहुत बहुत सीरियस सर्कमटेंसेस, अब तक सो रहे हैं आदिवासी। अरे भाई जागो, अपने हक के लिए लड़ाई करो, नहीं तो भविष्य में आपको बहुत दिक्कत होगी। आप तो कुछ नहीं कर, अपने बच्चे के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए आप करो। अभी देखो, फिलहाल में अभी भी अपने पास एक मौका है। ठीक है, एक मौका कैसे? अब देखो, हाई कोर्ट में तो डिसीजन सुना दिया कि 32% जो आरक्षण है वो खत्म हो गया। ठीक है, 32% आरक्षण खत्म हो गया, लेकिन अभी आप लोग आंदोलन करें, अपने हक के लिए लड़ाई कीजिए, तभी तभी तो जो अपने जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार, वो लोग अपील करेंगे। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल में हाई कोर्ट तो ये आदेश दे दिया है, मतलब अमेंडमेंट पास हो गया है कि आरक्षण ये असंवैधानिक बता दिया है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, तो आप क्या अब अभी आप लोग अभी अपना हक के लिए नहीं लड़ाई करेंगे तो अब कैसे होगा? ये बताओ। आप बहुत सारे आदिवासी सो रहे हैं, अब ये बताओ, आप जहाँ ये
66 66% आदिवासी में 20% ही जाएंगे मोमेंट के लिए, आंदोलन के लिए। ये बताओ आप, अब कैसे होगा इसे में? क्या हक मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अरे सबको एक साथ जाना। आप जानते हो कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। यदि उसी एक बड़ा काम को एक आदमी थोड़ी कर सकता, 10 लोग नहीं। यदि सब के सब जाएंगे तो काम आराम से हो जाएगा। It is very very serious circumstances for all the Adivasi culture to save our reservation. I am telling you again and again. आप लोगों को एक सूचना देता हूँ, ठीक है? सूचना अधिकार द्वारा एक मतलब मिला है, ठीक है? सबसे पहले उसको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले सुनिए। सूचना अधिकार नियम 2015 के तहत जानकारी प्रदान करने बाबत, ठीक है? आपका आवेदन पत्र 21/10/2022 में इस विभाग में दिनांक 28/10/2022 को प्राप्त हुआ। उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भ आवेदन पत्र का कृपया अवलोकन करना चाहेंगे, ठीक है? तो पहले सुनो, ठीक है? जो माननीय उच्च न्यायालय है, जो माननीय उच्च न्यायालय जो बिलासपुर में है, 19/9/2022 को आदेश जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना दिनांक 29/11/2022 को असंवैधानिक बताया गया है, ठीक है? जो पहले क्या था, जो एसटी वर्ग का था, जो एसटी वर्ग को कितना था, 20% से जो 2012 जो अमेंडमेंट पास हुआ था उसमें 32% कर दिया था। और जो एससी वाले का है, एससी वाले को कितना था, 20% से 8% घटा कर 12% कर दिया, और ओबीसी को 14% ही मतलब रखा गया, उतना ही था। उनको ना कम किया ना ज्यादा किया, ठीक है? तो ये बिल पास हुआ है। अभी अभी क्या हो रहा है? अभी आंदोलन हो रहा है। अभी अभी हक खत्म होने के बाद अब आंदोलन करेंगे तो कोई फायदा है? लेकिन अभी एक मौका है हमारा आरक्षण बचाने का। अभी सुप्रीम कोर्ट में अपने को क्या करना है? अपील करना है आंदोलन के द्वारा, तभी तो सरकार को दबाव पड़ेगा। यदि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे ना तो कभी कभी नहीं हम लोग को रिजर्वेशन बचेगा। अभी सभी के लिए बता तो रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी सीरियस। तो अभी क्या करेंगे? अभी जो हम लोग भारत सरकार है, हम लोग आंदोलन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तभी दबाव पड़ेगा सरकार के ऊपर। अंडरस्टूड? और वो लोग जाके अपील करेंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। और इसी तरह हम अपने केस को एकदम मजबूती से लड़ाई करके क्या कर सकते हैं? रिजर्वेशन को बचा सकते हैं। वरना आदिवासी का समाज, आदिवासी का जो कल्चर, आदिवासी का रीति पूरा खत्म, समाप्त हो जाएगा। तो जो भी है आप लोग जाइए। अभी बहुत बहुत सीरियस, बहुत गंभीर बात है, लेकिन बहुत बहुत को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। अरे भाई, अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो किसके लिए लड़ाई करोगे? ये पहले बताओ, आप किसके लिए लड़ाई करोगे? अभी आप लोग करिए, ठीक है? आपको आंदोलन करिए, तभी केवल जो सरकार है दबाव में आके एसएलपी डालेगा सुप्रीम कोर्ट में, तभी केवल हम लोग का रिजर्वेशन सुरक्षित हो पाएगा और हमें 32% मिलेगा, यदि वकील अपने तथ्य मजबूती से रखेंगे तो। वरना एक बात कान खोल कर सुन लो सभी आदिवासी, यू विल नॉट गेट योर ओन अथॉरिटी विच भीमराव अंबेडकर जो हमें हमें आरक्षण दिया है। भीमराव अंबेडकर क्या कहा है? भीमराव अंबेडकर उन्होंने संविधान बनाया एसटी एससी के लिए कि जो निम्न वर्ग का है आगे बढ़े, इसीलिए आरक्षण दिया है। अब ये बताओ, वो तो इस दुनिया में हमें इस दुनिया में अपने संविधान को बना के अभी वो नहीं रहे, लेकिन उसको बचाने का काम किसका है? आदिवासी का है। अब ये बताओ, आप वो तो सब कुछ कर दिया, अब आप लोग नहीं बचाएंगे अपना हक को, अपने रिजर्वेशन को, अपना आरक्षण, तो कैसे बढ़ेगा? इट इज वेरी वेरी सर्कमस्टेंसेस। सभी आदिवासी को कहा जाता है कि आप जाइए, आवाज उठाए अपने हक के लिए, वरना आदिवासी हमेशा दलित है, दलित ही रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जय हिंद।